नमस्कार। एक सवाल है, क्या सिर्फ लॉजिक और तर्क के दम पर विश्वास तक पहुंचा जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हर बात पर सवाल उठाते हैं और सबूत मांगते हैं। तो सवाल यही है, हम शुरुआत कर रहे हैं एक नास्तिक नजरिए से। मतलब उस सोच से जो कहती है, भाई जो चीज मैं देख नहीं सकता या जिसे साबित नहीं कर सकता उसे मैं नहीं मानूंगा। तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ लॉजिक के सहारे हम यहां से कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो चैलेंज ये है, थोड़ी देर के लिए आस्था, श्रद्धा इन सबको साइड में रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किसी अनदेखी सच्चाई के लिए कोई केस बनता भी है या नहीं। तो ये जो पूरी लॉजिकल बिल्डिंग है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर खड़ी है। पहला पिलर बहुत सिंपल है, हर चीज का एक कारण होता है। मतलब कुछ भी अपने आप नहीं होता। एक गेंद को धक्का देंगे तभी वो लुढ़केगी, है ना? ये जो कारण और प्रभाव की चेन है, ये कभी टूटती नहीं। ऐसा लगता है जैसे कुछ अनदेखे नियम हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प एंगल आता है। जरा सोचिए कि ये पूरा यूनिवर्स बेतरतीब चीजों का ढेर नहीं, बल्कि एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम कुछ बहुत ही फंडामेंटल रूल्स के कोड पर चल रहा है। और हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो सब इसी प्रोग्राम का एक, कह लीजिए, एक आउटपुट है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह भी एकदम सीधा सा लॉजिक है। अगर कोई पेंटिंग है तो कोई पेंटर भी होगा, कोई मशीन है तो उसे बनाने वाला भी होगा। तो अगर हम हैं, ये दुनिया है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। मतलब हमारा होना ही क्रिएटर के होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये तुलना इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई एआई या रोबोट ये कह सकता है कि उसे बनाने वाला इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो फिर लॉजिक के हिसाब से हम अपने क्रिएटर को कैसे डिनाई कर सकते हैं, जो जाहिर है हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होगा। और तीसरा पिलर, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है। ये हमारे मन की एक जरूरत है। जब हम अपने काम के नतीजों की टेंशन छोड़कर उसे किसी हायर पावर को सौंप देते हैं, तो होता क्या है? हम अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। ये स्ट्रेस कम करने का और अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो ठीक है, लॉजिक हमें यहां तक ले आया कि कुछ अनदेखे नियम हैं, एक क्रिएटर हैं। पर अब बड़ा सवाल यह है कि जो चीज दिखती नहीं उससे कनेक्ट कैसे करें? और यहीं पर दुनिया के अलग अलग धर्म या बिलीफ सिस्टम्स पिक्चर में आते हैं। ये सब एक तरह से प्रैक्टिकल रास्ते बताते हैं इन अनसीन आइडियाज से जुड़ने के लिए। तो चलिए आज के बिजी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगता है। तो यहां एक क्विक कंपैरिजन है। देखिए, बौद्ध धर्म की फिलॉसफी बहुत गहरी है, पर मेडिटेशन पर इतना ज्यादा जोर शायद एक घर परिवार वाले इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ईसाई धर्म और इस्लाम में प्रार्थना बहुत अहम है, पर कनेक्ट करने के तरीकों में उतनी वैरायटी शायद नहीं है। और इन सब में हिंदू या सनातन मार्ग को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी की वजह से सबसे सूटेबल माना गया है। और इसकी खास बात क्या है कि ये आपको जुड़ने के लिए ऑप्शंस का एक पूरा स्पेक्ट्रम देता है। आप चाहें तो शांति से बैठकर ध्यान करें या ज्ञान की बातें करें। और अगर आप वैसे नहीं हैं, तो संगीत है, डांस है, त्योहारों का जश्न है। मतलब कोई सख्त रूल नहीं है। जैसा आपका नेचर है, वैसा रास्ता आप चुन सकते हैं। तो अब असली सवाल आता है, क्या कोई एक सिंगल फोकस पॉइंट है जो इन सारे लॉजिकल डॉट्स को कनेक्ट कर दे? मतलब सृष्टि के नियम, क्रिएटर का आइडिया और जुड़ने की जरूरत, इन सबको एक जगह ले आए। और ये लॉजिकल रास्ता हमें एक बहुत स्पेसिफिक कंक्लूजन पर लेकर आता है, और वो है श्री कृष्ण का कॉन्सेप्ट। अब यहां एक बात समझनी होगी, श्री कृष्ण को सिर्फ एक भगवान की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि वो उन सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब क्रिएटर और लॉज ऑफ क्रिएशन से जुड़ने का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट इंटरफेस है। तो इस तर्क के हिसाब से कृष्ण का कॉन्सेप्ट सारे लॉजिकल बॉक्सेस को टिक करता है। उन्होंने खुद को सुप्रीम बीइंग कहा। सृष्टि के नियमों के साथ वो खेले, मतलब उन्हें पूरी तरह समझते थे। भगवद गीता में लाइफ की एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी दी और इंसानी इच्छाओं को भक्ति में बदलने का तरीका सिखाया। और इसीलिए उनसे जुड़ने के इतने सारे अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको उनकी कहानियों को सच मानना है या नहीं, वो जरूरी नहीं है। तर्क ये है कि भक्ति का ये सिस्टम
अपने आप में सबसे इफेक्टिव है। ये एक टूल है जो हमें उन अंधे की शक्तियों से कनेक्ट करने में मदद करता है। तो ठीक है, ये सारा लॉजिक तो समझ आ गया, पर इसे रियल लाइफ में कैसे अपनाएं, इसे जिएं कैसे? तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन शुरू करना, अपना हर एक्सपीरियंस, अच्छा हो या बुरा, उस हायर कॉन्सेप्ट के साथ शेयर करें, अपनी गलतियां मानें और ये समझें कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी बड़ी मर्जी का हिस्सा है। और फिर धीरे धीरे आपको हर इंसान में वही डिवाइन प्रिंसिपल दिखने लगेगा। इसी को धर्म संस्थापन कहा गया है। मतलब एक स्केप्टिक के माइंड में एक नया स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, और यह ऑपरेटिंग सिस्टम अंधविश्वास पर नहीं बल्कि सॉलिड लॉजिक पर बेस्ड है। और बस यहीं आकर ये लॉजिक अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जहां ये दिमाग का सफर एक दिल के कनेक्शन में बदल जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और पिता में ही अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा यूनिवर्स देखता है। उसके लिए वही सब कुछ है। ठीक वैसे ही ये लॉजिक हमें उस पॉइंट पर ले आता है जहां हम भी सृष्टि के हर हिस्से में उन दो बेसिक क्रिएटिव फोर्सेस को देखने लगते हैं। मतलब सृष्टि के नियमों को, जिन्हें राधा यानी परम स्त्री ऊर्जा और कृष्ण यानी परम पुरुष ऊर्जा का रूप माना गया है। और जब हर क्रिएशन में क्रिएटर दिखने लगे, जब वो लॉजिकल रिश्ता एक बच्चे और माँ बाप जैसा गहरा हो जाए, तब मन से अपने आप बस एक ही आवाज निकलती है जो इस पूरे सफर का निचोड़ है, राधे राधे।